हमारा जो लीवर खराब होता है वो क्यों होता है उसका कारण सुन लो। एक तो हमारा बहुत सारे एंटीबायोटिक खाना, बार बार पेन किलर खाना, तो हमारा लीवर किडनी ये सारे डैमेज होते हैं। उस टॉक्सिनिटी को दूर करते करते ये खुद ऐसा हो जाता है। जैसे एक मजदूर होता है ना, नाले में उतर के सफाई कर रहा है और नाले की तो सफाई होगी, उस मजदूर का हालत, तो इस लीवर की हालत उस मजदूर जैसी है। टेस्ट जैसे हम कड़वा होगा बट ठीक है कि खाया जा रहा है, मतलब अच्छा है। हाँ, कड़वा है फिर भी अच्छा। औषधि के तौर पे बहुत बढ़िया है। हमारी जो जीभ को चीज अच्छी लगे वो खराब हमारी सेहत के लिए। लेकिन खानी कितनी सी है। लीवर अकेला ऑर्गन ऐसा है, आपकी एज कुछ भी हो जाए, लीवर वापस अगर आप चाहें तो उसको 10 साल के बच्चे के बराबर का लीवर बना सकते हैं। लीवर के 400-500 काम होते हैं, पर 2-3 काम आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जब हमारा खाना पच जाता है और आंतों से उसमें से न्यूट्रिशन उठाने होते हैं, प्रोटीन, कार्ब, तो हमारी आंतें उस को जूस को भेजती हैं लीवर के पास। लीवर उसमें अगर हमारे खाने में कुछ टॉक्सिनिटी होती है तो उसको ये रिफाइन करके ब्लड में मिलाता है, आपके न्यूट्रिशन जो आप खाना खाया है, तो रिफाइनरी है हमारी बॉडी की। दूसरा काम, अब खाना खा लिया तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ेगा और शरीर को उतने ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, तो पैंक्रियाज लीवर को कहता है यार इसमें से एक्स्ट्रा ग्लूकोज अभी रोक ले अपने पास, तो ये अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। और जब हमें खाना खाए हुए 3 घंटे 4 घंटे हो गए, अब ग्लूकोज कम हो गया, तो ये पैंक्रियाज ही कहता है कि मुझे ग्लूकोज चाहिए, ब्लड को ग्लूकोज चाहिए, तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके, तो ये जो स्टोरेज का काम भी करता है। तीसरा मेजर काम, आपके शरीर में जो रोज नए सेल बन रहे हैं और रोज पुराने सेल मर रहे हैं, अब पुराने सेल का निपटारा कहाँ हो। दुनिया में लोग नए बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो जाके उनका तो इलाज ये है कि क्रिमिनेशन ग्राउंड में कर देते हैं काम। तो आपके शरीर में क्रिमिनेशन ग्राउंड कहाँ है, यही है। आपके डेड सेल्स को कहाँ निपटारा करता है, ये। तो आप चाहे नॉनवेज खाते हो या ना खाते हो, ये नॉनवेज खाता है, तो ये क्या करता है, डेड सेल्स को क्रश कर देता है, उसका जूस बना देता है जिसको कहते हैं बाइल। वो जूस ये अपने गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है और फैट को डाइजेस्ट करने में काम लेता है, तो ये काम भी लीवर का है। तो ऐसे अनेकों काम लीवर के। अब ये लीवर ऐसा क्यों हो जाता है, ये है फैटी लीवर। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, भूख नहीं लग रही जी, आंखें पीली हो गई हैं जी, पेट फूला फूला रहता है जी, तो क्या हो गया, डॉक्टर कहता है अपना LFT टेस्ट कराओ, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो आता है SGPT-OT बढ़ा हुआ। तो अल्ट्रासाउंड में आपके लीवर की शक्ल कैसी हो गई, तो कौन सी शक्ल अच्छी लग रही है, वैसे भी यही वाली। तो आपको लीवर कौन से वाला चाहिए, यह वाला चाहिए। सबका लीवर ऐसा बनाना है, और इसके लिए मैं इन 5 जड़ी बूटियों का सहारा ले रहा हूँ। ये मकोए, गांव देहात से, पंजाब से जो लोग होंगे, ऐसी उग जाती हैं, लाल लाल सी, जामनी जामनी सी, गोली गोली सी होती हैं। ऐसा ये राजस्थान के रेगिस्तानी ज़मीनों में अपने आप उगने वाला त्रिकंटक बोलते हैं इसे, आयुर्वेद में गोक्षुर भी बोलते हैं। गोक्षुर कहते हैं गाय के खुर की तरह, है, लग रहा है ना गाय के खुर की तरह। तो ये है जो हमारी किडनी से यूरिन को, एक्स्ट्रा पानी को सीक्रेट करता है। तो मकोय, गोखरू, और तीसरी चीज़ है ये हमारी पुनर्नवा है। पंजाबी में नवा किसको कहते हैं, नए को। पुनर मतलब दोबारा से लीवर को नया कर देगा ये। फिर ये आती है भुई आंवला, आपके गमलों में अपने आप उग जाता है, आप उखाड़ के फेंकते होगे इसको, है ना। सर ये लगाया तो है हमने अपने घर पे, पर ये गोलियां तो नहीं। तो वो कुछ और होगा, शमी का पौधा होगा। तो ये क्या है, भुई आंवला, लगाते नहीं है, अपने आप होने वाली है। ये चीज़ है 5वीं चीज़, काल मेघ बोलते हैं इसे। अब एक नाम और लूँगा मैं तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे। इसको कहते हैं, आपकी दादी नानी जरूर इसका काढ़ा पिलाती होंगी, चिरायता बोलते हैं, हैं। तो ये आपके शरीर की टॉक्सिन्स निकाल के आपका बुखार भी ठीक रखता है। वायरल फीवर हो तो इसका काढ़ा बना के पिया। तो मैंने क्या करा, इन 5 जड़ी बूटियों को मिला दी। तो इसको सूंघ कर तो देख ही लो, जिसको टेस्ट करना है। थोड़ा सा एक चुटकी ले सकते हैं आप, एक चुटकी ले सकते हैं। हाँ, एक चुटकी लीजिए आप। नहीं, एक चुटकी लीजिए। मैंने ये कंडीशन ही नहीं रखी, नहीं तो इसी उलझ जाते हैं। सुबह तो टाइम नहीं है जी, कब पिए, 24 घंटे में एक बार। अच्छा
कड़वा है थोड़ा सा। जैसे हल्का सा आपको पीने के बाद कड़वा लगता है, हल्का सा नमक चाट लो, हाँ। बिल्कुल नमक कड़वापन खत्म हो जाएगा। ठीक है। यह तो एक्सपीरियंस नहीं। सर अक्सर हमने सुना है कि जो आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियां होती हैं वो थोड़ी गर्म होती हैं, तो इस छोले ठीक भटूरे है। हाँ जी लेकिन मेरा एक आंसर दे दो, कभी रेडी पे गोलगप्पे खाए हो, भुट्टा खा रहे हो, चाट खा रहे हो, उससे पूछा है कि इसकी तासीर कैसी है? कोई नहीं पूछता। लेकिन उष्ण तीक्ष्ण इन जड़ी बूटियों का स्वभाव होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन खानी कितनी सी है? आधा चम्मच 24 घंटे में एक बार, वो भी 200 ml पानी में मिला के उबाला जाएगा, और जब वो 50 ml रह जाएगा वो 50 ml पीना है दिन में एक बार। तो ये तासीर और ठंडी गर्म के चक्कर में मत पड़ो, ये ऐसा कुछ नहीं होता, मिथ होता है। अगर आपको किसी वजह से कड़वा लगता है, नहीं पिया जाता, तो आप थोड़ा शहद मिला सकते हो। पर जिन दिनों लीवर को ठीक कर रहे हो उन दिनों मीठा और फैट इसका इंटेक घटा दो। बस जब दवाई नहीं खाई जाती ना, हमें इजी टू टेक पिल्स होती हैं, भाई गोली फाको, पानी पी लो, सिर दर्द ठीक हो गया, चल कल फिर देखेंगे। तो ऐसे खाते खाते ही हमने लीवर खराब किया। लीवर का जो उर्दू में नाम है ना, वो है जिगर। जिगरा जिगरा क्या तेरे अंदर है? जिगरा इतना तो है। हाँ, मेरा जिगरा बढ़िया है। तो आपका जिगरा बढ़िया बनाना है, अच्छे जिगर वाले बनोगे आप। आधा चम्मच पाउडर डाल के उबालते रहो, और जब वो चौथा रह जाए, 50-60 ml रह जाए, छान लो और छान के ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद आराम से पियो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके लीवर को ठीक करेंगी। अच्छा, ये कहानी उन लोगों की बता रहा हूँ जो ड्रिंक नहीं करते, वो बीमार हो रहे। जो ड्रिंक करते होंगे उनका तो क्या हाल होता होगा। सर वो आजकल उल्टा टाइम आ गया। हाँ